नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 2 नवंबर, तो आज का मुख्य विचार है कि प्रोत्साहन को कभी भी टूटने मत दो। प्रोत्साहन को कभी भी टूटने मत दो, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ दिन खराब हो सकते हैं, पूरी ज़िंदगी खराब नहीं हो सकती। तो जैसा आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 2 नवंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर आने वाला नया विचार आप तक पहुंचता रहे। तो 2 नवंबर 1833 को होम्योपैथी के वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार का जन्म हुआ। 2 नवंबर 1903 को लंदन में रोज़ाना डेली अखबार की जो संपादना थी वो शुरू हुई। 2 नवंबर 1936 को बीबीसी ने 25 किलोमीटर के इलाके में पहला टीवी की जो सेवाएं थी वो शुरू की। 2 नवंबर 1953 को पाकिस्तान इस्लामिक देश बना। 2 नवंबर 1982 को पंजाबी की प्रसिद्ध गायिका प्रकाश कौर का देहांत हुआ। 2 नवंबर 1984 को हरियाणा के रेवाड़ी इलाके में चिल्लड़ गांव के कांड के दौरान 32 सिखों का कत्लेआम किया गया। 2 नवंबर 1988 को इसराइल चुनाव में 2 जो मुख्य पार्टी थी चुनाव लड़ रही थी, तो उनको सरकार बनाने के लिए जितना मत चाहिए था, उन दोनों ही मुख्य पार्टियों को एक एक मत कम मिला। तो ये था आज के विशेष दिनों के बारे में जानकारी, घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं पंजाबी की लोक गायिका प्रकाश कौर के बारे में। तो इसका जो जन्म था वो लाहौर में 19 सितंबर 1919 को हुआ था। जब कहीं रिश्तेदारों में या कहीं किसी शादी पर, तो उस समय जो पुरातन समाज में, पुरातन समय में था, उस समय में था जो 19वीं सदी थी, वहाँ पे तो आमतौर पर औरतों की ओर से ही गीत गाए जाते थे। शादियों में, किसी आम फंक्शन में, प्रोग्राम में। तो जब औरतों को गीत गाते हुए प्रकाश कौर देखती तो उसके होंठ भी अपने आप हिलने लगते। तो उसके मन में भी आता कि मैं भी गीत गाऊं। तो धीरे धीरे उन्होंने उनके साथ मिलकर, उन औरतों के साथ मिलकर वो थोड़ा बहुत गाने लगी, जो उसको बहुत उत्साह मिला उसे लेकर। तो उसकी जो आवाज़ थी वह कमाल की, जैसे और लता मंगेशकर या आशा भोसले जैसी आवाज़ को कहा जाता है कि कोयल की आवाज़ जैसी उनकी आवाज़ थी। बहुत बड़ी आवाज़ थी उसकी। तो उसकी आवाज़ ने उसके जो पास के रिश्तेदार, दोस्त या और जानने वाले लोग थे, तो वो उनके गीतों को देखते हुए उनको शादी में या किसी भी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में उसको बुलाना शुरू कर दिया। तो वो वहाँ पे गाने लगी। तो उस समय में औरतों का, खास करके बहू बेटियों का, इस तरह कलाकार बनना, गीत गाना, स्टेज करना अच्छा नहीं समझा जाता था, या कह लो कि उस समय बैन था इसके ऊपर। तो उसके बाद उसने जो धीरे धीरे गाना शुरू किया, तो उस समय में उसके मुकाबले में कोई और गाने वाली कोई औरत गायिका नहीं थी। लेकिन उसकी छोटी बहन, जिसका नाम सुरेंद्र कौर था, तो वो भी उसी की तरह एक बढ़िया अच्छा गा लेती थी। लेकिन उनका गाना जो था, या उसका ये स्टेज का गानों की ओर झुकाव था, उनका रुझान था, वो परिवार वालों को मंजूर नहीं था, उनको अच्छा नहीं लगता था ये। तो इसीलिए उन्होंने उसकी 15 वर्ष की आयु में ही उसकी शादी कर दी।
और वो अपने ससुराल में चली गई। तो ससुराल में जाकर के वो खाली समय में वहाँ पे हारमोनियम या और जो संगीतक साज थे तो उनके ऊपर थोड़ा बहुत वो हाथ चलाती रही, प्रैक्टिस करती रही। तो 22 वर्ष की आयु में उन्होंने 1941 में उसका जो पहला गीत था, उस समय के जो आज पाकिस्तान में है पेशावर, तो पेशावर रेडियो स्टेशन से उसका पहला गीत रिलीज़ हुआ। तो उस गीत ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। तो उस दिन के बाद फिर वो आगे ही आगे बढ़ती गई। तो आज भी बाद में उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे ही बढ़ती गई। तो आज भी उसके गाए हुए बहुत से गीत जो है वो शादी के मौके में लेडी संगीत के तौर पे या और किसी फंक्शनों में आज भी गाए जाते हैं, जो उसके गीत रिकॉर्ड हुए हैं। तो जहाँ प्रकाश कौर ने अकेले ही गाया, तो दूसरी तरफ उसकी जो बहन थी सुरेंद्र कौर, उसने कुछ मर्द गायकों के साथ भी गीत गाए। जैसे उस समय के जो पंजाबी के गायक थे आशा सिंह मस्ताना, त्रिलोक कपूर के साथ भी उन्होंने बहुत से गीत गाए। तो उस समय का एक और बहुत ज़्यादा मशहूर गायक था हजारा सिंह रमता, के साथ भी उन्होंने गीत गाए और उसके गीत जो थे बहुत ही लोकप्रिय हुए, उस समय में जाकर बहुत ज़्यादा चले। तो प्रकाश कौर ने बहुत सारे जो गीत थे वो नंदलाल नूरपुरी के साथ भी गाए। तो पंजाबी की ये गायिका 62 वर्ष की ही आयु थी जब उनकी, तो उसको गुर्दे की बीमारी होगी उसको। तो दूसरी तरफ उसका एक कार हादसे में, एक्सीडेंट में उसकी जो सेहत थी और ज़्यादा खराब हो गई। तो इसके बाद वो एक बुलंद आवाज़ जिसने पूरे भारत में एक तहलका मचा दिया था, जिसके लोग दीवाने थे, और वो बुलंद आवाज़ 2 नवंबर 1982 को हमेशा के लिए खामोश हो गई। मगर उसके गाए गीतों का जो खजाना है वो अभी भी पंजाबियों के पास मौजूद है। अब भी उसके गीत जो हैं गाड़ियों में, शादियों के समारोह में और जगह पर आज भी उनके गीत जो हैं वो वहाँ पे बजते हैं। तो ये था प्रकाश कौर के बारे में। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमारा जो जीवन है वो है इस धरती पर, और ये सारा ब्रह्मांड ही जो है वो सारा सभी कुछ गुरुत्वाकर्षण के कारण है। लेकिन एक जैसे पुरातन समय में एक बहुत सारी धारणाएं बनी हुई हैं समाज में कि कोई कहता है कि ये धरती जो है ये बैल के सींगों के ऊपर टिकी हुई है, कोई कहता है ये किसी शेषनाग के सिर के ऊपर टिकी हुई है। तो ऐसा नहीं है। असल में जो है पूरे का पूरा जो ब्रह्मांड है ये सारा जो है ये पुलाड़ है। तो ये एक गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सारा सभी कुछ चल रहा है। तो अब अगर मान लिया जाए कि कुछ समय के लिए गुरुत्वाकर्षण जो है अगर ख़त्म हो जाए, जो कि संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, लेकिन अगर मान लिया जाए तो क्या होगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पूरा ब्रह्मांड जो रुका हुआ है। लेकिन इसके अपवाद में कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जो हम आपको बताएंगे कि जहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण को मान लिया जाए कि क्या होगा अगर ये ख़त्म हो जाए कुछ समय के लिए, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि गुरुत्वा जो है वो 5 स्थानों पे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है। पोलार स्टेशन, डीप स्पेस में ऐसा होता है कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण जो है, अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण कुछ सेकंड के लिए ख़त्म किया जाए तो क्या होगा। तो धरती के साथ जुड़ी हुई जो भी चीज़, जो वस्तु है, जो कुछ भी है वो चलती फिरती है, तो वो पुलाड़ की ओर जाने लगेगी। सब कुछ पुलाड़ में, जिसको ब्लैक होल भी बोलते हैं, उसमें जाने लगेगी। तो सभी जानवर, मनुष्य, व्हीकल, पानी, हवा समेत पूरे का पूरा वातावरण जो है वो पुलाड़ के अंदर खत्म हो जाएगा। चंद्रमा और बाकी के जो ग्रह हैं वो पुलाड़ की ओर कूच करने लगेंगे।
तो शायद चंद्रमा हो सकता है वो धरती पर आकर गिर जाए। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण धरती का जो साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक कोर के ऊपर तीव्र दबाव के कारण धरती फट जाएगी और ये इसको फैल जाएगी धरती। चौथा जो है, तो कम गुरुत्वाकर्षण के कारण सब द्रव्यमान आकार का जो आकार है इसका सारे ब्रह्मांड का, तो वो कम हो जाएंगे और ग्रह का जो ग्रह हैं जितने भी उसका घनत्व है वो भी कम हो जाएगा। तो वातावरण जो है वो बिल्कुल महीन हो जाएगा। अब बात करते हैं स्केलेबिलिटी, वो कम हो जाएगी। पांचवें नंबर पे अगर हम झुक जाएं धरती के ऊपर, जब गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, झुक जाएं तो हम धरती पर गिरेंगे नहीं, वहीं भी खड़े रहेंगे। सांता क्रूज कैलिफोर्निया में 150 वर्ग फीट का एक क्षेत्र है, गोलाकार क्षेत्र है, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वो गुरुत्वाकर्षण के बिना है। तो वहाँ जो उस एरिया में जो है जो पानी है वो ऊपर की ओर जाता है, तो जो चुंबकीय कंपास है उसके कोण भी गड़बड़ा जाते हैं। तो वहाँ पे आप कैसे भी टेढ़े मेढ़े खड़े हो जाओ, कोई व्यक्ति वहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा खड़ा हो जाए तो वो गिरेगा नहीं किसी पर। अब बात करते हैं मिशिगन। तो मिशिगन में 300 वर्ग फीट जो स्थान है, तो वहाँ पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो आप वहाँ पे कोई भी व्यक्ति दीवार के ऊपर आराम से चल सकता है, गिरेगा नहीं। वो गुरुत्वाकर्षण के कारण, जो उसके ना होने के कारण वो गिरेगा नहीं, दीवार पर भी चल सकता है। तो रैपिडिटी, यहाँ टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी है खड़े होने पर गिरेगा नहीं, और वहाँ पर अगर गेंद को फेंका जाए, किसी चीज़ को फेंका जाए, तो वो ऊपर की ओर जाती है, नीचे नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण कुछ थोड़े स्थान में नहीं है। तो अब करते हैं स्पूक हिल, फ्लोरिडा। तो वहाँ पे अगर कार गाड़ी खड़ी कर दी जाए तो न्यूट्रल में खड़ा कर दो, तो अपने आप ही ऊंचाई की ओर, ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी। तो चुंबकीय पहाड़ी लेह, जो कि श्रीनगर लेह हाईवे के ऊपर है, वो 30 किलोमीटर लंबी सड़क के ऊपर कार का इंजन बंद करने पर न्यूट्रल में वो 20 किलोमीटर की स्पीड पर खुद ही खुद चल पड़ेगी। तो वहाँ पर जो हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ाए जाते हैं, उसका गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण वो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ाए जाते हैं, उड़ान भरते हैं वहाँ पे। तो जो पुलाड़ यात्रियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो जैसे 0G बोइंग 727 जहाज़ को 24,000 फीट से लेकर के 34,000 फीट के ऊंचाई पर उड़ाया जाता है, उसके बीच उड़ाया जाता है, और उसके बीच में से गुरुत्वाकर्षण को रहित क्षेत्र जो पहले उसको बनाया जाता है, तो उसके अंदर उनको ट्रेंड किया जाता है। तो इसको पर्व लाइक उड़ान कहते हैं। तो ये था दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के बारे में। और आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर बनाना। कल फिर मिलते हैं किसी ऐसे एक और नए विचार के साथ, तब तक नमस्कार।